माता काली की साधना। माता काली की साधना माँ काली की प्राप्ति। यह साधना माँ काली की प्राप्ति करा सकती है आपको। माँ काली की साधना आने वाले जो नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों में अगर आप यह साधना करते हैं तो आपको माता काली के की प्राप्ति, माँ को पा सकते हैं आप। यह एक उपाय है जिससे आप माँ को पा सकते हैं। तो जय माँ काली। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप माँ की कृपा पाना चाहते हैं, माँ का प्यार पाना चाहते हैं और आप माँ की साधना करना चाहते हैं, तो अगर आप रोज ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करते हैं तो क्या होगा आपके साथ, आपको माँ की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, माँ काली को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी जानकारियां आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। मैं आपको महाकाली की विद्याओं में से, जो माँ काली की, महामाई की विद्याएं हैं, माँ की 10 विद्याएं हैं, उनमें सबसे आगे जो विद्या है महाकाली की, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। माँ की कृपा कैसे पा सकते हैं, माँ की कृपा, माँ का प्यार हमें कैसे मिलेगा। तो अगर आप दिन में 10 मिनट ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप करते हैं तो माँ की कृपा हमें मिलने लग जाती है। देखिए, क्रीम मंत्र जो है वह बीज मंत्र है। बीज माने जैसे हम कोई पेड़ पौधा उगाते हैं, पहले पौधा उगाएंगे तभी वह पेड़ बनेगा। तो क्रीम मंत्र जो है माँ का बीज मंत्र है। हम एक बीज रोपण कर रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, तभी एक वृक्ष बनेगा, एक अच्छा वृक्ष बनेगा। हमें क्रीम मंत्र का जाप करना है, लेकिन क्रीम मंत्र का आप जाप शुरू में एक साथ नहीं करिए, क्योंकि यह जो मंत्र है यह बहुत जल्दी कार्य करने लग जाता है, बहुत जल्दी ऊर्जाएं आने लग जाती हैं। और आप जानते हैं माँ की ऊर्जाएं बहुत ही तीव्र गति से आती हैं। माँ बहुत ही जल्दी जागृत हो जाती हैं और इस मंत्र के करने से माँ बहुत जल्दी हमें अपने दर्शन देना शुरू कर देती हैं, अपने अनुभव कराती हैं। तो आप इस ऊर्जा को संभाल पाएंगे या नहीं। अगर आप कोई नए हैं, आपने कभी कोई मंत्र का जाप नहीं किया है, कभी कोई पूजा नहीं की है, तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप करें। क्योंकि आपको क्या करना है, आप पहले ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें। पहले भोले बाबा के मंत्र का जाप करें, क्योंकि भोले बाबा का मंत्र जो है वो बहुत ही सौम्य है और वह जब आप उसका जाप करेंगे ओम नमः शिवाय का, तो आपके शरीर में एक ऊर्जा जो बनने लगेगी वह बहुत ही शांत होगी। और जब आप इस मंत्र का, ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद में ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप करेंगे तो आपके जो ऊर्जा है वह मेंटेन हो पाएगी, आपके शरीर में ऑब्जर्व हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब हम माँ काली को पाना चाहते हैं तो पहले हमें भोले बाबा की प्राप्ति, भोले बाबा को प्रसन्न करना पड़ेगा, भोले बाबा को पाना पड़ेगा, तभी हम ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आप पहले ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, गणपति जी का मंत्र का जाप कीजिए, ओम गणपताय नमः स्वाहा। तो आप उसका भोग दीजिए स्वाहा कह के, और आप गणेश जी के मंत्र की एक माला कीजिए, गणेश और भोले बाबा के मंत्र की। उसके बाद में आप ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप कीजिए। आपको क्रीम मंत्र का जाप पूरा नहीं करना है, क्योंकि क्रीम मंत्र के जाप से बहुत ही तीव्रता से हमारे पास आती है ऊर्जा माँ की। तो आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप जब आप करेंगे तो जो ऊर्जा आएगी वह कई भागों में बट के हमारे पास थोड़ी थोड़ी करके आएगी। इसलिए आपको ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप करना है। 10 मिनट आप आसन पे बैठ के कीजिए, 5 माला कीजिए। आप संकल्प लीजिए सुबह कि मैं इतनी माला का जाप करूंगा। जैसे आप एक साथ नहीं बैठ सकते हैं तो आप 2 माला सुबह कर लीजिए, रात में 3 माला कर लीजिए। 11 माला का संकल्प किया है, 5 माला सुबह कर लीजिए और 6 माला
शाम को कर लीजिए। तो ऐसे आप ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप कीजिए। आप रुद्राक्ष की माला से ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप कीजिए। फिर उसके बाद में आप मानसिक जाप कीजिए। चलते फिरते कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः जब आप जाप करेंगे, लेकिन मानसिक करेंगे, जोर जोर से बोल के नहीं करेंगे, तो आपके अंदर ऊर्जा आने लगेगी और आपको माँ की शक्तियाँ, माँ के अनुभव होने प्राप्त होंगे और माँ की असीम कृपा आप पे आनी शुरू होगी। आपको ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप करना है। अगर आपने कभी किसी मंत्र का जाप नहीं किया है तो मैं आपको फिर यही बताऊंगी कि पहले आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आप एकदम से ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप ना कीजिए, क्योंकि आप फिर उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे मुझे गुस्सा आ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं या आपके घर में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए पहले आप, कहते हैं कि अगर शिव जी को प्रसन्न कर लेंगे हम, तभी हम माँ काली को पा पाएंगे, तभी हम शिव की शिवानी हैं। महाकाली माँ शिव को जब प्रसन्न करेंगे तभी माँ हमारे पास आएंगी। इसलिए पहले शिव जी के मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इस नवरात्रे में आप इन दोनों मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। आपने मान लीजिए एक माला से ही आप दोनों का मंत्र का जाप कीजिए। पहले ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, उसके बाद में ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए। तो आपके पास क्या होगा कि आपको बहुत ही जल्दी अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आपका जो ओरा है वह बनना शुरू हो जाएगा। ओरा हमारा सुरक्षा घेरा होता है, जो हमारा सुरक्षा घेरा है वह जल्दी से बनना शुरू हो जाएगा और हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वह जागृत होनी शुरू हो जाएगी। हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वह जागृत होनी शुरू हो जाएगी, हमारा ओरा बनना शुरू हो जाएगा। ओरा बनने से कोई भी नेगेटिविटी हमें स्पर्श नहीं कर पाती है, हमारे तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप करना है और ओम नमः शिवाय का भी जाप करना है। गणपति जी की पूजा सर्वप्रथम है। पहले गणेश जी का नाम लीजिए, उन्हें धूप दीप दिखाइए और फिर आप आसन पर बैठकर, लाल रंग के आसन पर बैठकर माँ के क्रीम मंत्र का जाप कीजिए और चलते फिरते हर वक्त आप इस मंत्र को कीजिए। लेकिन 10 मिनट में आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपको आसन पर बैठकर करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, 10 मिनट जब हम आसन पर बैठकर करेंगे, माला से करेंगे, तो आपका आसन जो है वह जागृत होना शुरू हो जाएगा। आपकी कुछ ऊर्जाएं आसन में भी जाने लग जाएंगी और आपकी माला भी जो है वह जागृत होने लग जाएगी और आपका जो ओरा है वह 2 गुना तीव्रता से बढ़ना शुरू हो जाएगा, जल्दी जल्दी बनेगा। तो आपको इस मंत्र का जाप करना है और पहले शिव जी के मंत्र का जाप करने के बाद में आप ये जो जाप है इसको कीजिए। माँ को मीठा पान चढ़ाइए, माँ को भोग जरूर चढ़ाइए, लौंग का भोग चढ़ाइए। और जब आपका मंत्र सिद्धि की तरफ जाने लगेगा, ये मंत्र सिद्ध होने लगेगा, तब मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी कि मंत्र सिद्ध कैसे होता है, आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं हुआ है, आप अब इस मंत्र से कार्य कैसे ले सकते हैं। आपके मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई है, अब आपको उसका कितना दान देना है। जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो उसका हमें हवन और उसका भोग भी देना पड़ता है। तो वह भोग हम किस तरह से देंगे, हम अपने मंत्र के से कार्य कैसे लेंगे और वह मंत्र हमारा कोई भी कार्य हमारा कैसे करेगा, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपको इस साधना को शुरू करना है और मंत्र को जाप करना है। ये मंत्र आपको जाप करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। पहले आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू कीजिए। 5 माला शुरू कीजिए, 1 माला शुरू कीजिए और उसके बाद में आप 10 माला शुरू कीजिए। इस तरह से आपको धीरे 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 बढ़ना है और आपको चलते फिरते मानसिक जाप आप हर समय कर सकते हैं। हर समय आप इस जाप को कीजिए और माँ काली की प्राप्ति जो है हम यहीं से शुरू करेंगे। हम एक बीज रोपण कर रहे हैं और ये जो एक मंत्र है ये बहुत ही सरल, कोई शाबर मंत्र नहीं है, बहुत ही सरल मंत्र है जिससे हम माँ के स्वयं साक्षात दर्शन कर सकते हैं। माँ, इस मंत्र का जब आप जाप करते हैं ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो माँ आपके सामने साक्षात रूप में आपको दर्शन देती हैं। लेकिन तब देती हैं जब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपकी जो शक्तियां हैं, आपका ओरा बन चुका है, आप एक ऐसी
कगार पे आके खड़े हो गए हैं। जब माँ और आपकी बातें होनी शुरू हो जाती हैं, आपको माँ के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, आपके पास सिद्धियां आने लग जाती हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो आपके पास सिद्धियां आने लगी हैं, आपके पास जो सिद्धियां आने लगी हैं, जो माँ की शक्तियां आने लगी हैं, 64 योगिनियां हैं माँ की योगिनियां आने लगी हैं आपके पास। अब आपको अपने इस मंत्र को भोग भी देना है रोज डेली। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी